तो चलिए इस एक्सप्लेनर में देखते हैं कि मॉडर्न साइंस हमारे प्राचीन महाकाव्यों के रहस्य कैसे खोल रहा है। शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। क्या महाभारत असल में हुआ था या ये सिर्फ एक कहानी है? सोचिए, ये पूरा ब्रह्मांड एक विशाल खगोलीय घड़ी है जहां ये स्थिर नक्षत्र ना बिल्कुल डायल का काम करते हैं। और हमारे प्राचीन खगोलविदों ने इन ग्रहों की स्थिति को बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह इस्तेमाल किया था। मतलब अगर ग्रंथों में इन ग्रहों की पोजीशन दर्ज है तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग से सटीक तारीख निकाल सकते हैं। तारों का ये दुर्लभ अरुंधति वशिष्ठ अलाइनमेंट इस टाइमलाइन को 11,000 ईसा पूर्व तक सीमित कर देता है। अब इसमें मंगल और शुक्र की वक्री चाल जैसी घटनाओं को ट्रैक करें तो एक सटीक साल मिलता है। ग्रंथों के सारे खगोलीय सुराग एकदम परफेक्टली सिर्फ एक ही तारीख पर आकर रुकते हैं, 5561 ईसा पूर्व। लेकिन रुकिए, क्या हमारी पृथ्वी का भूविज्ञान यानी जियोलॉजी भी इन तारों की बात से सहमत है? ग्रंथ में साफ लिखा है कि युद्ध के ठीक 36 साल बाद द्वारका शहर समुद्र में डूब गया था। ये हमें लाता है 55,025 ईसा पूर्व पर। अब जरा इस ग्लोबल जियोलॉजिकल डेटा को देखते हैं। ओशनोग्राफी कंफर्म करती है कि ठीक 55-25 ईसा पूर्व में दुनिया भर में समुद्र का जल स्तर अचानक बढ़ा था। दुनिया के 30 से ज्यादा स्थानों पर जल स्तर का ये बढ़ना द्वारका के डूबने से सटीक मेल खाता है। इसीलिए तो मनु, नोआ और दुनिया भर की पुरानी संस्कृतियों में एक भयानक जल प्रलय की सच्ची यादें मौजूद हैं। चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, जियोलॉजी या फिर जेनेटिक्स, हर वैज्ञानिक क्षेत्र इन्हीं प्राचीन ऐतिहासिक टाइमलाइंस की ओर इशारा कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि हमारे इस मानव इतिहास की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं? ये टाइमलाइन प्राचीन टेक्स्ट को 8 लाख साल पुरानी पुरातात्विक और जेनेटिक खोजों के साथ एकदम परफेक्टली मिला देती है। 34,500 ईसा पूर्व में राजा बृहद्रथ ने दर्ज किया था कि महासागर सूख रहे थे और पीछे हट रहे थे। मॉडर्न साइंस भी आइस एज के दौरान समुद्र का स्तर गिरने के इस प्राचीन रिकॉर्ड को पूरी तरह प्रमाणित करता है। एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और इन प्राचीन ग्रंथों को एक साथ मिलाकर देखने पर अतीत का ये गहरा रहस्य सुलझ जाता है। इन ग्रंथों के श्लोक सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये जानबूझकर छोड़े गए टाइम स्टैम्प्स हैं ताकि हम इन्हें डिकोड कर सकें। तो सोचिए, अगर ये सच्चा इतिहास है तो इन प्राचीन ग्रंथों में अभी और कौन-कौन से रहस्य छिपे हुए हैं।